गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट डिजिट का नेक्स्ट पार्ट। कहाँ तक हुआ था? 20 नंबर तक हो गया था। हम लोग देख लिए थे फैक्टोरियल का कंसेप्ट, ठीक है। तो आज हम लोग अब कहाँ से देखने वाले हैं? क्वेश्चन देखो। आज देखने वाले हैं 21 नंबर से। कितना नंबर से? 21 नंबर। क्या बोल रहा है 21 नंबर क्वेश्चन? बोल रहा है फैक्टोरियल 12 में इकाई अंक ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? फैक्टोरियल 12 का क्या बोला है? इकाई अंक ज्ञात कीजिए। फैक्टोरियल 12 का क्या होगा? इकाई अंक 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों होगा 0? फैक्टोरियल में तोड़ने के बाद हमेशा यहाँ पे देखो, जैसे फैक्टोरियल, हाँ 4 तक क्या आता है? फैक्टोरियल 24 रहता है। जैसे 4 से ज़्यादा होता है सीधा फैक्टोरियल कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अब चलते हैं कई नंबर पे? 22 नंबर पे। कितना नंबर पे? 22 नंबर पे। तो 22 नंबर को देखने से पहले अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं थ्योरी, रिवीजन कर लेते हैं। क्योंकि इसमें फैक्टोरियल किस में है? पावर में है। किस में है फैक्टोरियल? पावर में है। तो पावर के लिए क्या बताए थे फैक्टोरियल? पावर के लिए बताए थे कि 1, 0, 5 और 6। इस पे फैक्टोरियल पावर में कुछ भी रहे, हमेशा इसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। इसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा? यही आ जाएगा। 1 का 1 आ जाएगा, 0 का 0, 5 का 5 और 6 का 6 आ जाएगा। ठीक, ये हम लोग देख लिए थे। और अगला इसी में क्या देखे थे कि 1, 0, 5, 6 को छोड़ के, 1, 0, 5, 6 को छोड़ के क्या क्या था? 2 था, 3 था, 4, 7 और 8। इस पे यदि पावर में रहता है कुछ भी, तब उसमें क्या करते हैं? 9 भी है, 9 भी है। यदि इसमें पावर में यदि फैक्टोरियल यदि रहे तो इसमें क्या बोले थे कि हमेशा किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। 4 से क्या करना है? डिवाइड करना है। और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आता है? याद है कुछ? इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 से डिवाइड करेंगे। कंसेप्ट बताए थे इसका? कितना आता है? और की इवेन में, और में आएगा 1। हाँ, और इवेन में 6 आएगा। और में 1, इवेन में 6। ये तो होगा, लगता है भूल गया है सब। डिवाइड करने फिर से देखना पड़ेगा कि छुट्टियों तो लंबा हो गया। इसमें देखो कर करके ही देख लेते हैं। जैसे 2 पे पावर कितना रहेगा? 1 रहता है। 2 पे पावर कितना रहता है? 1 रहता है। तब यूनिट डिजिट 2 ही रह जाता है। 2 पे पावर 2 रहता है। इसमें सीधा 4 से डिवाइड करने पे कितना आता है? जैसे मान लो कि यहाँ फैक्टोरियल कितना ले लें? 2, 3 ले ले फैक्टोरियल। 1 मिनट देखो, यहाँ पे समझते हैं। चूँकि यहाँ फैक्टोरियल n बेटे कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। मान लो कि 2 ले लिए, कोई भी एक संख्या इसमें से उठा लेना है। ठीक, हमको काम किस पे करना है? पावर पे करना है। किस पे करना है? पावर पे। तो यहाँ पे कितना है पावर में? फैक्टोरियल n बेटे कितना है? 4 है। फैक्टोरियल के जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लो कि फैक्टोरियल कितना ले लिए? 1 ले लिए। कितना ले लिए? 1 ले लिए। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है? 1/4। तो इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा? रिमाइंडर 0 कैसे होगा?
इसका रिमाइंडर 1 के रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 1 ही रह जाएगा। ठीक, रिमाइंडर जब भी होगा इस 4 से क्या होगा? छोटा ही होगा। ठीक, अब मान लो कि फैक्टोरियल 2 ले लिए। कितना ले लिए? 2 ले लिए। 2 गुना 1 बटे कितना कर दिए? 4। तब यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा? यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? और मान लो फैक्टोरियल कितना ले लिए? 3 ले लिए। कितना ले लिए? 3 ले लिए। फैक्टोरियल 3 ले लिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 गुना 2 गुना 1 बटे कितना? 4। 3 दूनी 6। तब यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। अब ले लिए कितना? फैक्टोरियल 4 ले लिए। कितना ले लिए? फैक्टोरियल 4 ले लिए। कितना ले लिए? 4 ले लिए। फैक्टोरियल 4 जैसा ही लेंगे हम तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बटे कितना? 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाता है तब रिमाइंडर कितना बच जाता है? 0। कितना हो जाता है? 0। अब इसके बाद यदि हम 5 लेते हैं उसमें भी क्या आएगा? 4 आएगा। जैसे देखो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 बटे कितना ले लिए? 4 ले लिए। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बटे कितना? 4। तो यहाँ भी 4 आया। यहाँ से क्या हो गया? कैंसिल। रिमाइंडर 0। लेकिन क्या बोले हैं? जैसा ही रिमाइंडर 0 आएगा पावर में हमको कितना लेना है? 4 लेना है। कितना लेना है? 4 लेना है। रिमाइंडर जैसा है किससे बड़ा होना चाहिए? 4 से बड़ा होना चाहिए। 4 से बड़ा होना चाहिए। फैक्टोरियल क्या होना चाहिए? 4 से बड़ा। यदि फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो हमेशा पावर में कितना आएगा? 4 आएगा। हमेशा पावर में 4 आएगा। और यदि फैक्टोरियल 4 से छोटा है तो रिमाइंडर कितना? 1 2 और 2। 1 2 2 याद रखना है। कहाँ तक? 3 तक। लेकिन जैसे ही 4 से आगे बढ़ेंगे तो रिमाइंडर कितना आने लगता है? 0। इसका मतलब जैसे ही इस पे पावर जैसे ही 4 से बड़ा हो जाएगा तो पावर पे हमेशा कितना लेना है? 4 लेना है। यहाँ तक आया समझ में? कोई दिक्कत? इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं इसके लिए? इसीलिए इसके लिए लिखा जाता है यहाँ पे नोट लगा के क्या लिखते हैं? यदि रिमाइंडर 0 है 1 0 5 6 को छोड़कर यदि पावर में क्या रहे? फैक्टोरियल रहे। पावर में फैक्टोरियल रहे। और ये फैक्टोरियल क्या होना चाहिए? 3 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फैक्टोरियल 3 से क्या हो? बड़ा हो। 3 से बड़ा हो तो पावर में कितना लेंगे? 3 से बड़ा होगा तो पावर में कितना आ जाएगा? 4 लेंगे। कितना लेंगे? 4 लेंगे। अभी तुरंत न समझाए। फैक्टोरियल जैसा है n जो यहाँ पे है ये 3 से बड़ा होगा तो ये क्या हो जाता है? 4 से 4 क्या हो जाता है? कट जाता है। रिमाइंडर 0 बच जाता है। इसीलिए पावर में कितना लेंगे? 4 लेंगे। कितना लेंगे? 4 लेंगे। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं? या तो सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। तो या फिर सम पे पावर कितना आएगा? 4 आएगा या फिर विषम पे पावर 4 आएगा। या तो सम पे पावर 4 आएगा या फिर विषम पे पावर 4 आ जाएगा। तो सम पे पावर यदि 4 होगा तब कितना होगा? सम पे पावर 4 रहता है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आता है। और विषम पे पावर 4 रहता है तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आता है। यहाँ तक आ गया बात समझ में? आया? ये चीज लिखाए थे कि सम संख्याओं पे पावर यदि 4 रहेगा तो उसका वैल्यू आता है यूनिट डिजिट 6। और विषम संख्याओं पे 4 रहेगा उसका यूनिट डिजिट आता है 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े क्वेश्चन पे। अब देख रहे हैं कई नंबर क्वेश्चन? 22 नंबर क्वेश्चन। क्या है 22 नंबर क्वेश्चन? मोबाइल से निकाल लो। ये वाला देख लो पहले।
क्या बोल रहा है, यदि n बराबर कितना दिया हुआ है, n इज इक्वल टू लो, एक मिनट तुरंत, हो गया। क्या दिया हुआ है 22 नंबर क्वेश्चन, n इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 103 पे पावर कितना है, फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस प्लस में कितना है 218। क्वेश्चन तो कुछ फैक्टोरियल में नहीं है, n कम 103 जैसे दिए तो फिर उसी तरह 218 पे पावर है, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 डॉट फैक्टोरियल 23 तक गया है। अच्छा क्या क्या दिया हुआ है 22 नंबर में, n इज इक्वल टू 103 पे पावर फैक्टोरियल 1 2 और कितना दिया गया है 5 दिया गया है। कहाँ तक दिया गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में इसमें मिस्टेक हो गया है। ये दिया गया है कहाँ तक 5 तक, कहाँ तक दिया गया है 5 तक, डॉट 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 करके। इसके बाद यहाँ पे प्लस न है, प्लस यहाँ पे होगा, कितना है 218, कितना है 218 पे पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक फैक्टोरियल 23 तक। इसके बाद फिर कितना है 267, इस पे पावर कितना है 1 है प्लस फैक्टोरियल डॉट 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 कहाँ तक है 57 तक है, कितना तक है 57 तक है, 57 तक है। यही है हमारा क्वेश्चन, यही क्या है हमारा क्वेश्चन है। चलो अब इसको बना के देखते हैं, अलग अलग करके देखना पड़ेगा। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। कितना कितना है 103 पे पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 2 प्लस 3 5 तक गया है तो ले लेते हैं, प्लस 4 प्लस 5 है, यहीं तक है ना। तो यहाँ तक है, तो यहाँ तक हम क्या बताए थे, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू, यूनिट डिजिट खाली, यूनिट डिजिट कितना आता है, कितना आता है 4 आता है, कितना आता है 4 आता है। फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट 4 आता है, कितना आता है 4 आता है। और फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट कितना आ जाता है 0 आ जाता है, कितना आ जाता है 0 आ जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि यहाँ तक 3 तक हम क्या बोले थे, पावर में 3 तक 4 से डिवाइड करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है। क्या करना है, डिवाइड नहीं करना है, ठीक। और इसका यूनिट डिजिट कितना है 3 है, कितना है 3 है। अब चूंकि देखो यहाँ पे 6 2 8 1 कितना हो गया 9 हो गया। और यहाँ पे यदि डिवाइड करते हैं तो इधर से रिमाइंडर कितना बचना शुरू हो जाता है 0, इसके बाद रिमाइंडर कितना बचना शुरू हो जाता है 0, इस सब का रिमाइंडर कितना हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक। यहाँ तक कोई तकलीफ, लेकिन यहाँ पे 0 लेना है कि नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है, 0 अगर लेंगे भी तो फिर भी पावर 4 लगाना पड़ेगा, पावर, हाँ पावर कितना लगाना पड़ेगा 4 लगाना पड़ेगा। यहाँ तक आ गया है बात समझ में ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो हम एक काम करेंगे, ठीक, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, समझ गया है ना। इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक। अब यहाँ इसको मिटा देते हैं, कितना कितना वैल्यू होता है समझ में आ गया। अब इस टोटल को किससे डिवाइड करेंगे, हमेशा क्या बोले हैं, पावर जैसे ही देखेंगे किससे डिवाइड, 4 से डिवाइड। यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना बचेगा रिमाइंडर, 1, कितना बचेगा रिमाइंडर। और यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना बचेगा रिमाइंडर, 2। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे भी बचेगा रिमाइंडर 2, 3 दूनी 6 आ जाता है। यहाँ पे रिमाइंडर 0, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कितना हो गया, 2 2 4 1 कितना हो गया 5, और ये सब कितना है 0। तो ये 0 और ये सब टोटल को क्या कर दिए हम, ऐड कर दिए। क्या कर दिए, ऐड कर दिए। चूँकि इसी तरह हम रिमाइंडर निकालते थे कि जब तक छोटा नहीं होगा तब तक रिमाइंडर लेते रहेंगे। तो यहाँ पे 2 2 4 1 5 हो गया। 5 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और क्या बोले हैं, जो रिमाइंडर बचेगा वही हमको क्या करना है, पावर में लेना है। तो 3 पे पावर कितना हो गया, 1 हो गया। 3 पे पावर 1 हो गया तो इसका यूनिट डिजिट 3 हो गया, इसका यूनिट डिजिट 3 हो गया। यहाँ तक आ गया बात समझ में। उसी तरह इसका लेंगे, इसमें भी हमेशा पावर में कितना आएगा, 1 के आएगा। कितना आएगा, 1 के आएगा। चूँकि इसके बाद हमेशा यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, 0 में कुछ भी जोड़ेंगे तो वही रह जाएगा। आ रहा है समझ में बात। यहाँ कितना है 218, 218। इस पे भी पावर कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना है 267। इस पे भी कितना आ जाएगा, पावर में 1 के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। अब चूँकि ये सब क्या है, जोड़ में है। किस में है, जोड़ में। तो इस सब को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 8 3 11 7 कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट, 8। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। 8 नहीं है तो आंसर लेकिन 8 ही होगा। आ गया बात समझ में। चलो देखते हैं 23 नंबर क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर है व्यंजक में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। व्यंजक में क्या करने बोल रहा है, इकाई अंक ज्ञात करने बोल रहा है। क्या है हमारा व्यंजक, 8 8 8 हाँ, पावर में है 92 35 का क्या है, फैक्टोरियल है। क्या है, फैक्टोरियल है, ठीक। इसके बाद कितना है 2 2 2 9 2 3 5 का क्या है, फैक्टोरियल। इसके बाद 6 6 6 666 है। 25 और 23 और 59 का क्या है, फैक्टोरियल। इसके बाद क्या है 9 9 9 और 99 99 और कितना है, और 99 है। इसका क्या है, फैक्टोरियल है। क्या है, फैक्टोरियल है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इसमें क्या बोले थे, हमेशा इसमें कुछ भी रहेगा तो पावर में हमेशा कितना लेना है, 4 लेना है। 3 से क्या है, ये बड़ा है। 3 से सब पावर क्या है, बड़ा है। इसीलिए यहाँ पे सीधा करेंगे क्या, 8 पे पावर कितना लेंगे, यहाँ भी कितना लेंगे, 2 पे पावर, यहाँ भी 6 पे पावर, यहाँ पे 9 पे पावर 4 हो गया। आया बात समझ में ना, कैसे लिए आया ना। अब चूंकि 8 कैसा संख्या है, सम है कि विषम है, 8 2 और 6 सम है ना। सम के लिए क्या बोले थे, यूनिट डिजिट कितना आता है, 6 आता है। कितना आता है, 6 आता है। और विषम के लिए 1 आता है। कितना हो गया, 6 6 12 12 6 18 18 1 19। तो 19 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9। इसका आंसर कितना हो जाएगा,
है ऑप्शन में? ठीक है। चलते हैं 24 नंबर पे। कितना नंबर पे? 24 नंबर पे बोल रहा है इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन क्या दिया गया है? फैक्टोरियल 1 पे पावर कितना है? फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 पे पावर कितना है? फैक्टोरियल 9 है, 2 है। कितना है? फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 3 पे पावर कितना है? फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 है। इसके बाद फैक्टोरियल 4 पे पावर कितना है? फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4। इसी तरह करते करते कहाँ तक गया है? 100 पे पावर फैक्टोरियल 100 पे पावर कितना है? फैक्टोरियल 100। इसको सोल्व करें, करते हैं सोल्व इसको। देखो यहाँ पे 1 पे पावर कुछ भी रहेगा तो इसको कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 के होगा। यहाँ पे कितना है? फैक्टोरियल 2 है। कितना है? फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है? 2। इस पे पावर कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। इसके बाद फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6। इस पे कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 4। इस पे भी यूनिट डिजिट 4 आता है। इस पे भी पावर में कितना आ जाएगा? चूँकि 4 का फैक्टोरियल वैल्यू कितना होता है? 24 होता है। कितना होता है? 24 होता है। और इसको यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका पूरे कट जाएगा। तो इस पे पावर कितना लेंगे हम? 4। कितना लेंगे? 4 लेंगे। ठीक। इसके बाद 4 के बाद सबका यूनिट डिजिट क्या आता है? यूनिट डिजिट 0 आता है। और 0 पे पावर कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आता है? 0। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ पे 1 पे पावर 1 कितना हो जाएगा? 2 पे पावर 2 कितना हो जाएगा? 6 पे पावर 6 कितना हो जाएगा? 6 पे पावर कुछ भी रहेगा यूनिट डिजिट 4 पे पावर 4 रहेगा। ये सम है कि विषम है? सम पे पावर 4 मतलब यूनिट डिजिट 6। 0 तो 0 रह जाएगा। 6 6 12 4 16 1 कितना हो जाएगा? 17। कितना हो जाएगा? 17। यूनिट डिजिट कितना आ गया? 7। आ गया समझ में बात? ठीक। अब लगता है फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन हो गया है ख़त्म। अब देखेंगे कल से दूसरा कंसेप्ट। ठीक। अभी फैक्टोरियल वाला ऐसे क्वेश्चन है, अभी 27 नंबर में है क्वेश्चन। देखना बना के फैक्टोरियल का। ठीक है। जैठो क्वेश्चन है फैक्टोरियल का टोटल को बना के देखना है। इसके बाद देखते हैं कल सवेरे शुरू करके क्या कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। देखते हैं नहीं तो अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब आज के लिए इतना ही। नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।